लंका पुलिस द्वारा एक और सनसनीखेज खुलासा, 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। नकबजनी करने वाले 3 अभियुक्तों को थाना लंका पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए उनके पास से चोरी के 11,40,000 रुपए व आभूषण बरामद किए गए तथा घटना में प्रयुक्त एक अदर मोटरसाइकिल तथा अन्य सामान भी बरामद। बताते चले, पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा चोरी जैसे अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में व अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन कमिश्नरेट वाराणसी व सहायक पुलिस आयुक्त बेलूपुर के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक लंका की टीम द्वारा सामने घाट जजिस गेस्ट हाउस के पास अभियुक्त शाहिद अंसारी पुत्र नूरुद्दीन अंसारी कन्हई सराय थाना रोहता कमिश्नरेट वाराणसी उम्र करीब 37 वर्ष, अजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय रामबली गुप्ता निवासी सालारपुर थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी 32 वर्ष, शत्रुघ्न कुमार पुत्र स्वर्गीय बाकेलाल निवासी जलालीपट्टी थाना मड़वादी कमिश्नरेट वाराणसी 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की विशेष रिपोर्ट। भैया आप सामने आइए, भैया इधर किस तरह के पकड़े गए हैं और क्या है, पहले भी लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत किया गया था? इधर जाड़े का मौसम था तो कमिश्नरेट और उसके बाहरी इलाकों में काफ़ी घरों में चोरियां हो रही थी, तो हमारे पुलिस आयुक्त महोदय और विशेष रूप से हमारे काशी जोन के पुलिस उपायुक्त महोदय ने अभियान चला रखा था। तो उसमें प्रभारी निरीक्षक लंका श्री शिवाकांत मिश्रा और इनकी क्राइम टीम और इनके उप निरीक्षकगण इसमें काफ़ी प्रयास किए। इन्होंने 3 सातिर चोरों को, जो अंतर जनपदीय चोर हैं, इनको पकड़ा है। इनसे 11,40,000 रुपये का सामान पकड़े हुए हैं और चोरी करने के विशेष उपकरण जो इन्होंने तैयार कर रखे हैं, विभिन्न चीज़ें तोड़ने के लिए, अलमारी तोड़ने के लिए अलग, कुंडी तोड़ने के लिए अलग, दरवाज़ा तोड़ने के लिए अलग, वो सारे उपकरण भी इनसे बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई है। तो लगभग कितना इनसे जो है अगर बात की जाए तो कितना बरामद किया गया? बरामद अभी तो हमारे पास 11,40,000 रुपये नगद और बाकी सोने के आभूषण हैं, तो उनका भी मूल्य होगा। और विभिन्न थानों की और चोरियां हैं जो लोग पूछताछ कर रहे हैं, तो उसमें भी जो आगे कार्रवाई होगी तो कुल इकट्ठा करके आपको बताया जाएगा। जो अभी बरामद है वो आपको बताया। तो ये सर जो चोरियां का बरामद किया गया, क्या केवल एक जगह का है या कई स्थानों पर? नहीं, हमारे लंका थाने के 2 चोरियों के माल हैं इसमें। एक 17/11 को चोरी हुई थी, आप विदित होंगे कि डाफी के पास अश्वनी सिंह जी के घर में हुई थी, तो एक वो बड़ी चोरी थी, तो उसका विशेष रूप से उसका लगभग जितना माल बरामद हो सकता है मैक्सिमम उसका बरामद हुआ है। इसके पहले भी ये लोग जेल जा चुके हैं? हाँ, इसमें हाँ 3 लोग जेल जा चुके हैं। लगभग 1 दर्जन के करीब 1 दर्जन मुकदमे इन पे, जैसे शाहिद पे 11 मुकदमे हैं, बाकी अजय और शत्रुघ्न पे भी 9-9, 10-10 मुकदमे हैं और इनके खिलाफ कहाँ वमुकदमे हैं उसका पता किया जा रहा है। तो जो और मुकदमे मिलेंगे तदनुसार इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। और लोगों के सम्मिलित बिल्कुल होने की संभावना है और वो उस संबंध में जैसे इनके मोबाइल नंबर से और इनके भ्रमण के हिसाब से और थानों की पुलिस और हमारे थाने की भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। जो चीज़ें मिलेंगी उसमें आगे लाया जाएगा। सर ये केवल चोरियों में ही संलिप्त रहते हैं या और जो घटना और संपत्ति से संबंधित और तरह के भी अपराध ये करते रहते हैं और उसी से अपना जीव, मतलब एक संगठित गिरोह है इनका, उसी से अपना जीविकोपार्जन करते हैं। सर ये वाराणसी में ही सक्रिय हैं या आजू-बाजू जिले में? नहीं, आसपास के जिलों में भी, जैसे लोहता अरवनिया है, तो अगल बगल के जिलों में भी इन्होंने घूम के घटनाएं कारित की है, आपराधिक घटनाएं। और इस अच्छी कार्रवाई के लिए जो इस गैंग को हमारे लंका पुलिस और प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पकड़ा गया है, इसके लिए हमारे डीसीपी काशी महोदय श्री गौरव बंसवाल साहब ने 25,000 रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है उत्साहवर्धन हेतु। सर गैंग में का जो मुखिया है वो क्या पकड़ा गया जा चुका है या और भी लोग हैं? नहीं, गैंग का मुखिया पकड़ा गया है। और भी लोग हैं इसके? अभी 3 लोग मेन लोग पकड़े जा चुके हैं और अब हम लोग उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर कोई और संलिप्तता पाई जाएगी तो उनको भी पकड़ा जाएगा। मेरा नाम अश्वनी सिंह है। मैं मूल निवासी जयापुर जो प्रधानमंत्री द्वारा गोद लिया गया है आदर्श ग्राम जयापुर, वहाँ का निवासी हूँ। मैं यहाँ नारायणपुर डाफी में काफ़ी दिन से मकान बना हुआ है, वहाँ पे रहता था। 16 नवंबर 2024 को हम लोग तिलक में गए थे अपनी छोटी बहन के, तो मेरे घर पे ताला तोड़ के घटना हो गई थी चोरी की। इसमें मेरे पूरे कैश थे और प्लस ज्वेलरी थी
ये सब पूरा सब चोरी हो गया था। इसको मैं तुरंत सूचित किया था 112 नंबर पे, फिर नज़दीकी लंका थाना ये घटना घटी कैसे, ये आपको पता कैसे चला और कब? हम लोग तिलक के दिन ताला बंद करके गए थे, अलका पैलेस बगल में होटल है खरीबे वहाँ पे। तो वहाँ पे से फिर जब गेस्ट जाने लगे वापसी में, तो घर पे जब कुछ महिलाएं आई तो देखी गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर गई तो देखी मेरा रूम पूरा तोड़ा गया था। इसकी सूचना तुरंत हुई तो तुरंत हम लोग होटल से भागे आए, वहाँ से फ़ोन करके सूचना देते हुए। जब ये चोरी हुई तो क्या आपको किसी पर शक था? नहीं, जब ये चोरी हुई थी तो पहले तो ये हुआ कि जो लोग हमारा जैसा कारोबार है कैश का, अमूल का, तो ये शक हुआ कि कुछ स्टाफ लोग, ड्राइवर लोग या लोडर लेबर टाइप के लोग जो किए होंगे, क्योंकि चूँकि एक ही रूम में चोरी हुई थी तो इसकी वजह से ये शक आ रहा था। लेकिन ऐसा मेरा किसी पे कोई ये पर्सनली कोई संदेह नहीं था, ऐसा कभी कोई घटना हुई नहीं थी और कभी हमारे साथ। अच्छा, लंका थाने के सच्चों से आपने जब कंप्लेंट किया, उनसे क्या उम्मीद है? नहीं, उम्मीद तो पूरा हमको प्रशासन से थी, इसीलिए लिए मैं इस संदर्भ में अपने सीपी साहब से भी, पुलिस कमिश्नर साहब से भी मैं मिला था। उसके बाद वहाँ से उन्होंने काफ़ी वो बोला। फिर जो हमारे लंका एसएचओ साहब हैं शिवकांत मिश्रा जी, इनको बोला गया था जी ये बहुत मतलब पर्सनली एक जैसे होता है कि घर का कोई कुछ हो गया हो, इस तरह से पुलिस मेरे साथ थी और डेली मुझको लूप में रखा जा रहा था कार्रवाई पे। जिस तरह से जी ये मिला गया है हमारे लिए तो बहुत सफलता है, क्योंकि जब हम लोग सुनते थे कि पुलिस ये होती है, पुलिस ये होती थी, बचपन से सुने आए हैं, लेकिन मेरी घटना का जिस हिसाब से काम हुआ है या मेरी थाने की टीम, मेरे क्राइम ब्रांच की टीम जिस हिसाब से हमको कॉर्पोरेट रख के 25-26 दिन में इतनी बड़ी घटना को खोलना, पूरा वथुआ करना, इस हिसाब से जी पुलिस मतलब हमारे लिए तो एक हीरो हो गई है। क्या अभी कहना चाहेंगे लंका थाने के लिए, सच्चों के लिए? या जी लंका थाने के लिए हमारे परिवार की तरफ से जी बहुत बधाई देना चाहेंगे। एक मतलब शुक्र, अभी तक जिस तरह से प्रधानमंत्री जी घर हमको गोद लिए थे हमारे, तो एक आइडियल थे, लेकिन आज के बाद मैं ये पूरा कहना चाहूँगा कि लंका थाने की जो भी टीम है प्लस हमारे जो भी पुलिस कमिश्नर साहब हैं, इनके तरह से तहे दिल से पूरे ज़िले की तरफ से इनको बहुत बधाई देना चाहूँगा जी। जिस हिसाब से ये काम हुआ है, मैं मेरा परिवार अति ज़्यादा प्रसन्न हूँ जी। इस हिसाब से पुलिस के बारे में जैसा हम लोग सुने थे, ऐसा कतई कोई विषय पूरे समीकरण में ऐसा हमको कहीं 1% आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ भी पुलिस कर रही है। तो एकदम घर की तरह पुलिस हमारे साथ काम की है। लंका एसएचओ साहब बहुत मेहनत किए हैं।